नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत है आप सभी का परिचय में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमने जो ये मुहिम जो चलाई है, इसमें उभरते हुए कलाकार और जो अभी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सभी कलाकारों से हम आपका परिचय कराएंगे। तो ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, जनाब अभिषेक कश्यप। अभिषेक भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, आधुनिक युग में कलाकारों की कई वैरायटी है। उसी में जनाब एक अभिषेक भाई हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक अरेंजर, म्यूज़िक प्रोग्रामर और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। और इनकी लेखनी कुछ इस तरीके की है कि जैसे अभी की बात हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लिखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लिखते हैं। सुनते गुलजार साहब को हैं, गालिब साहब को हैं, लेकिन इनकी जो लेखनी है उसका अंदाज़ आपको बड़ा ही पसंद आएगा। चलिए जानते हैं आज अभिषेक भाई के बारे में। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया जी। अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो पाई है और अच्छे स्तर पे हो रही है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला तो वही नॉर्मल मेरा हमेशा एक सवाल होता है कि ये संगीत की जो शुरुआत हुई है, ये कैसे हुई है? अब बात ऐसी है कि ना पापा, ना मम्मी, ना घर में कोई शुरुआती तरीके से कोई म्यूज़िक का कोई शुरुआत नहीं थी। ना कोई लिखता था, ना कोई सुनता था। तो अपने जो नॉर्मल भारत के अंदर कोई भी अगर किसी चीज़ को रुचि लगती है तो सबसे पहले चीज़ जाती है सिनेमा, ठीक बात मूवीज। है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो आपको अपील करती है, सबसे पहली चीज़ आती हो कि आपकी मूवीज जो आपने देखना शुरू किया बचपन से लेकर अब तक। यकीन। तो मगर अगर मेरे म्यूज़िक से भी पहले की जो जर्नी थी लिखने की, वो पहले शुरू हो गई थी। और ये भला हो हमारे स्कूल में आता है कि भाई फलानी आपने कविता पढ़ी, अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कुछ लिख के दिखाइए, अपना नज़रिया लिख के दीजिए। तो हमारे स्कूल में एक मैम थी, हिंदी की टीचर, 9th क्लास की बात है, 2009। तो एक टॉपिक चल रहा था बचपन। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बच्चे वो अपनी अपनी इसके ऊपर कुछ 2-4 पंक्तियां लिख के लाना, हम क्लास के अंदर सामने खड़े होकर प्रेजेंट की जाएगी। वाह। तो मैं और मेरा एक दोस्त गौरव साथ के थे, अलग अलग स्कूल में, पहले एक स्कूल में थे। तो हम दोनों ने कहा चलो ठीक है, लिखते हैं, ट्राई करते हैं। तो वहाँ हमने कुछ लिखा था कि सुखमय और खुशहाल था बचपन, कभी कभी जंजाल था बचपन, भेदभाव से दूर, खेल कूद में मगरूर, हम थे बाग के फूल, हमारा बागबां था बचपन। जो उस समय 9वीं क्लास के बच्चे के जितना दिमाग होगा। अब हम लिखते थे सह प्रसंग व्याख्या, तो जैसी शैली का इस्तेमाल करते थे उसी का इस्तेमाल करा कि जैसे प्रेम रूपी फव्वारा, खुशियों का पिटारा, जो रूपी शब्द हम उसमें आते ना सह प्रसंग व्याख्या करने में, कि प्रेम रूपी फव्वारा, खुशियों का पिटारा, उमंग रूपी सागर की बूंद थे हम, और उस सागर का किनारा था बचपन। अरे क्या बात है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद टीचर्स को अच्छा लगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते थे, कॉम्पिटिशन्स, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर हमने सुनना शुरू किया, और पहली बार जब हमने गाने जो सुनते थे, जब उसको दोबारा सुनना शुरू किया, तब समझ में आया कि ये तो कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं लिखी, कुछ तो लिखा है, हवा हवा में बात नहीं है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। और मुझे हमेशा से वो आर्टिस्ट ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते थे जिनकी पहली बार बातें सुनो, समझ ना आए, मगर आपको सुन के लगता है कि सामने वाले ने कुछ बात तो कही है, कुछ तो बात कही है। अब ऐसे ही थे गुलजार साहब, पूछे जो कोई, मान लो अगर गुलजार साहब का तो खैर क्या ही कहें, कि पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना कहना, गोरे बदन पे उंगली से मेरे नाम अदा लिखना। अब इस तरीके से कोई कहता नहीं है इस तरीके से। जब हम लिखते हैं या कहा, जब पहले गाने लिखे जाते थे और गुलजार साहब के गाने लिखे जाते थे, तो उसमें फ़र्क होता था कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, आँखों की महकती खुशबू। कोई अगर आप बोलोगे कि इसका तो कोई सर पैर नहीं है, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इमेजरी अगर आप देखेंगे, जो मैंने गुलजार साहब से बहुत सीखी, कि इमेजरी गुलजार साहब बहुत अच्छे से करते थे। जैसे यार मिसाले ओस चले, पाँव के तले फिरदौस चले, कभी डाल डाल कभी पात पात, मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशा। अब सब सुनते हैं इस गाने को, जब मैंने बचपन से सुनता आ रहा था, जब टीवी पे आता था सब आते थे छैया छैया गाना आ रहा है, मगर जब लिखने लगा और उसके बाद जब मैंने पहली बार दोबारा सुना उसको, मैं समझ नहीं पाया। वो तो भला हो गूगल का, हमने सर्च मारा कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर समझ में आया यार मिसाले ओस चले, अच्छा ओस की तरह चले यार हमारा, पाँव के तले फिरदौस चले, जहाँ जहाँ वो जाती है उसके नीचे जन्नत चलती है।
कभी डाल डाल कभी पात पात, मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान। कोई हवा पे निशान ढूंढता है? नहीं, गुलजार साहब ढूंढते हैं। हमने सुना उसी एल्बम के अंदर, अगर आप देखें कि एक बहुत अच्छा गाना है, कि जिया जले जहाँ जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले। अब कोई पूछे कि यार इसका क्या मतलब है, सब ने बचपन से सुना है। ये गाना किस चीज़ के ऊपर है? अगर आप देखो कि गुलजार साहब ने कितने सलीके से, ये एक तरीके से जिसे कहते हैं फर्स्ट नाइट जो, और एक फीमेल का जो इमोशन है, ये उसको वो करा है कि अंग अंग में चुभती हैं दर्द की चिंगारियाँ, मसले फूलों के महक में तितलियों की क्यारियाँ। क्या लाइनें हैं, अगर आप देखो फुल आपको पिक्चराइजेशन समझ में आएगी उसकी। और थे उसके अंदर की छूती है मुझे सरगोशी से, लम्हों में घुले आँखों में घुली खामोशी से, मैं फर्श पे सजदे करता हूँ कुछ होश में कुछ बेहोशी में। क्या बात है। हाँ, ये सब चीज़ें थी जो लगा कि यार ये तो कुछ लिखा है, पता नहीं इसके आसपास हम कभी कुछ सोच भी पाएंगे। लिखना तो वर्सिटैलिटी भी, जंगल जंगल बात चली है गुलजार साहब, और बीड़ी जले ले जिगर से पिया गुलजार साहब। क्या बात है। और वो आज तक रेलिवेंट है। अगर उनको सिंपल बातें भी कहने के लिए आप कही जाए तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और अगर आप सोचे कि टिपिकल बातें जो देर तक टिकने वाली बातें, वो बहुत, तो सबसे मेरा मेन इन्फ्लुएंस थे गुलजार साहब। फिर उसके बाद आज के हमारे इरशाद कामिल, जब वो भी खैर बहुत ही गजब है, क्या कहें उनके बारे में। जैसे हाल ही में, मेरे लिए तो हाल ही हो गया रॉकस्टार का, कि रस हसरत का निचोड़ दूँ, कसबाहों में या तोड़ दूँ, चाहूँ क्या जानू ना छीन लूँ छोड़ दूँ, इस लम्हे क्या कर जाऊँ, इस लम्हे क्या कर लूँ कि जो मुझे चैन मिले आराम मिले। इस टाइप की चीज़ें आप बेसिक गानों में भी सुनोगे उनके, जो आपको पता भी नहीं है कि उन्होंने लिखे हैं कि नीमू ये मन मैला क्या करना है ऐसा, ना भाई पिया को तनगोरा क्या करना है ऐसा, या मन सात समंदर डोल गया। आप देखो ना, फीमेल पर्सपेक्टिव से उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा लिखा है। जब मैंने पहली बार इनको सुना तो मुझे समझ में आया कि ये तो कुछ है। फिर धीरे धीरे हम और राइटर्स को सुनने, मुशायरे देखने लग गए, राहत इंदौरी साहब, जॉन एलिया साहब, धीरे धीरे बड़े सबको जब हमने सुनना शुरू किया। एक कुमार विश्वास को पहले सुना था। ऐसा था ना कि जो नौजवान है, नौजवान में ऐसा होता है कि जो पहले अपीलिंग थी, जो वीडियो आई थी, लोग पहले उनको सुनते थे कि कोई दीवाना कहता है। मगर उसके अंदर एक बहुत बढ़िया लाइन थी जो मुझे बहुत लगी कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है। अब यहाँ पे मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, बाकी लोग, अब जैसे हर इंसान अलग अलग तरीके से, कविता तो ऐसी है ना कि आपने कविता लिख दी, उसको फिर हर इंसान अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग चीज़ें समझता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिसको मैंने चाहा था शायद तो उसको दुल्हन बना सकता है, मगर जो हिस्सा मैंने चाहा था, जो वो मेरे सामने थी, वो नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। हाँ। तो जब ये चीज़ें समझ आने लग गया तो लिखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद पहला गाना लिखा, वो मैंने कंपोज नहीं किया था। उसका था कि ये रंग है तेरे इश्क का, निहारूं फिर भी ये हाथ ना आए, देख के तुझको मेरे नैना वक्त यूँ मेरा थम जाए। आपको सबसे पहली बार जब मिला था तो यही गाना सुनाया था। और कई बार हिम्मत नहीं पड़ती है अपनी लिखी चीज़ों को कंपोज करने की। तब म्यूज़िक में हम शुरुआत नहीं करी थी हमने। मध्यम सी है तेरी आहटे क्या खूब है, गुजरता भी है उड़ता हुआ तेरा अक्स भी बेनूर है, तेरी राह में बैठे हुए तेरा वक्त भी मंजूर है। ये उस दौर का वक्त है जब हम किसी के लिए इंतज़ार करते थे और अच्छा लगता था, और बैठे रहते थे घंटों कि तेरी राह में बैठे हुए तेरा वक्त भी मंजूर है, बहता भी है बहता हुआ हर वक्त ये मंजूर है, कोई राज तू मेरा आज तू, मेरे साजों की आवाज़ तू। तो समझ लीजिए वहाँ से हमारे लिखने की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत ही बड़ी खतरनाक है यार। अच्छा, मेरा कुछ पूछने का सच में दिल नहीं कर रहा है, सुनाते रहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें तो चल रही थी। 2013 जब 12वीं पास करी तो एक दोस्त था प्रभात दास, बहुत अच्छा तबला बजाता है वो, तो उसके घर पे गए थे हम ऐसे ही। तो वहाँ पर मुझे गिटार दिखा था। ठीक है, अब जब क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट तो चलो देखो एक बार कोई गिटार भी हमने सोचा। उसके पास एक गिटार था पुराना सा जिसमें छेद था। अच्छा। तो मैंने कहा यार प्रभात, ये गिटार तेरे किसी अभी काम का है, तू बजाता है? कह रहा नहीं भाई मैंने लिया था, तू ले जा इसको। तो हम भला आदमी। हाँ। तो
मैं आज भी बोलूँगा कि शुरुआत मेरी प्रभात से ही हुई थी। उसने मुझे गिटार दिया और मेरे साथ जो एक मेरे साथ का था शुभम, हमने पहली बार गिटार पकड़ा और तब छल्ला गाना आया था, तो हमने वो टैं 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 इतना हो जाए, मैंने कहा अरे भाई ये तो बजने लग गया यार। और तब जो खुशी हुई होती है, यकीनन जब पहली बार आपने कोई नोट मारी और वो बजने लगी यार, तब आपको एहसास होता है कि ईश्वर ने हमें दिया है। हाँ, और फिर हमने धीरे धीरे उस गिटार को सीखा। तो उसके बाद मेरे दोस्त ने पहले गिटार लिया, यानी हमने उस 10-15-20 दिन उस गिटार को बजाया। फिर हमने वो गिटार जैसा था उनको वापस किया और हमने कहा कि नहीं, अब हमें गिटार खरीदना चाहिए। फिर हमने पैसे जोड़े, कहीं ट्यूशन्स पढ़ा के, जैसे भी पहले शुभम ने खरीदा यानी साथ में, फिर मैंने भी ऐसे ही करके गिटार खरीदा। वहाँ से हमारी गिटार की जर्नी शुरू हुई। तो अब कुछ अपनी लिखी हुई कुछ उम्दा चीज़ें आप दर्शकों तक पहुँचाएँ। देखिए, हम मुशायरे वाले शायर तो है नहीं कि चीज़ें मुँह ज़बानी रहती हो, तो मैं लिख के लाया हूँ कुछ चीज़ें। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। अच्छा देखो, शुरुआत ही कर रहा हूँ, हो सकता है नेगेटिव नोट हो, पॉजिटिव नोट हो, शायर के लिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं, तो आपने जो लिखा है आप तो वो पेश करिए, बस बात खत्म। चलिए, एक है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो, हर हिस्सा होता है, ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। जब आप परेशान हो तो हो, आप ये मत सोचिए कि नहीं हम तो पॉजिटिव रहते हैं, नहीं सब कुछ। देखो, ज़िंदगी के जो हिस्से हैं उन्हीं में मज़ा है। अगर आप परेशान हो तो परेशान हो, उसको आपने बयां कर दिया तो ये आपकी शायरी हो गई। हाँ, क्या बात। तो ऐसी एक परेशानी का समय था जब लिखा था कि दराजों और अलमारियों का काम करने के दरवाजे बहुत हैं। क्या बात, थॉट बहुत अच्छा है। चीज़ों को आपको संभाल के रखने के लिए आपके पास बहुत तिजोरियां हैं, है ना। बिल्कुल कि दराजों और अलमारियों का काम करने के दरवाजे बहुत हैं, पर दराजों में रखने लायक कुछ बाकी नहीं है। अरे क्या बात है, वाह। अच्छा, कागज़ों की मीनारें सजाने के हो चुके काबिल। आज लोग 4 पैसा कमा रहे हैं, हम भी 4 पैसे कमा रहे हैं। मीनारें कागज़ के पैसा, कागज़ों की मीनारें सजाने के हो चुके काबिल, पर कागज़ों की अहमियत महकाने लायक कोई बाकी नहीं है। क्या बात। अच्छा, लोग ऐसा होता है कि गिनवाते हैं कि हम ये हमारा घर है, देखो अच्छा है, पुराना है, ऊंचा है, नया है। शादी करते वक्त बताते हैं कि फलाने के घर के पास इतने एकड़ ज़मीन है या जो भी है। बिल्कुल कि घरों की मंजिल गिनवाने की होड़ में, घरों की मंजिल गिनवाने की होड़ में घरों की मंजिल बनाने लायक कोई बाकी नहीं है। एक होता है कि जैसे भाई हमने शुरू किया, मान लो हम छोटी झोपड़ी शुरू किया, हम परिवार का सपना देखते हैं कि हमारा एक घर होगा जिसमें 2 मंजिल होगी, जिसमें हम नीचे रखेंगे, ऊपर वो रखेंगे। तो वो जो थॉट है आजकल चला गया मेरे नज़र में। ऐसा लगता है कि बनी बनाई चीज़ें अलग है, गिन रहे कितनी मंजिल है, मगर बना के जो उसमें जाने की जो सोच होती है वो खत्म हो गई। हाँ। कि घरों की मंजिल बनाने लायक कोई बाकी नहीं है। अच्छा, महज बाजार से घरों तक का रह गया है रास्ता। महज बाजार से घरों तक का रह गया रास्ता। अब जिंदगी उतनी चल रही जितनी थी, कोई आगे पीछे सोचने वाला हिसाब नहीं है। बिल्कुल। पर देखो ना कि महज बाजार से घरों तक का रह गया रास्ता, पर रास्तों के रास्ते निभाने लायक कोई बाकी नहीं है। कितना कुछ है कहने को और कितनी शख्सियत है सुनाने को। किससे सुनूं और किसे सुनाऊं, अब तो कोई सुनाने लायक भी बाकी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। जब कोई शायर शुरू होता है और ख़त्म होता है, उसके दौरान हो सकता है लोग उसको छापे ना छापे, मरने के बाद लोग छापते हैं। तो छापते रहेंगे रह रह के तेरे नगमे शायर, जो कि आज की डेट में हमारे जॉन एलिया साहब के साथ हुआ। इतने वक्त बाद उनको आज जाके लोग जान रहे हैं। बिल्कुल कि छापते रहेंगे रह रह के तेरे नगमे शायर, पर तेरी सुर्खियों का अखबार चलाने लायक कोई बाकी नहीं। एक होती है औरों के ज़माने लायक दुनिया, ये था उस दिन का एक्चुअल थॉट। क्या बात है कि भाई एक होती है औरों के ज़माने लायक दुनिया, इस दुनिया में मेरे ज़माने लायक कोई बात नहीं। क्या बात है, वाह। जैसे अब ज़िंदगी होती है, उसमें आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। एक जो होते हैं आपके साथ रह के भी आपके साथ कई बार दगा कर जाते हैं, और कई बार जाने अनजाने में आप भी कर जाते हैं। ऐसी कोई इस बात में आपको वो नहीं, मलाल नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आप ये मत सोचिए कि हम कहीं गलत नहीं हो सकते। रात हमारे यहाँ भी होती है, रात उनके यहाँ भी होती है। तो हर टाइप के लोग मिलते हैं, उनके ऊपर भी उनको चलाने वाले लोग मिलते हैं, झूठ मिलते हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, आपने बहुत चीज़ें संभाली होती है ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप अकेले बेटे हों और आपके माँ बाप को आपने संभाला, सब चीज़ संभाली होती है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं संभलती। तो अभी हम उनके बारे में सुनेंगे कि सब सांप सपेरे सियासत संभाली।
अरे क्या बात है। कि सब सांप सपेरे सियासत संभाली, झूठ संभाला हकीकत ना संभली। हकीकत ना समझी, क्या बात है। हाँ। कि सब सांप सपेरे सियासत संभाली, झूठ संभाला हकीकत ना संभली, हर जाम के कैदी जमानत संभाली, एक मोहब्बत मोहब्बत ना संभली। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। कि हर चीज संभल जाती है पर एक मोहब्बत मोहब्बत ना संभली। एक थी, इसी के आगे की लाइन थी कि इश्क के रोग में मर गया एक जमाना था। ये बात सत्य है। हाँ, यकीन कि है। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखें या हम पुरानी पिक्चरें देखते थे, पुरानी मूवीज देखते थे, कहानियाँ सुनते थे, हीर और रांझा के बारे में सुनते थे, तो हम भी सोच चाहते थे कि उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी भी कुछ बातें हो। कभी कभी लगता है, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि काश हम भी कह पाए कि तुझ में रब दिखता है। मतलब हमें महसूस भी तो हो, नहीं भाई, हमें महसूस भी हो कि तुझ में रब दिखता है, कि हम केवल कहीं कहीं बातों का ना करें, है ना। तो अगर मान लो उसके इर्द गिर्द भी आप पहुंच गए, ये लोगों को लगता है ये एग्जैजरेटेड चीजें हैं, नहीं, अगर आप उसके इर्द गिर्द भी पहुंच गए तब भी आप। तो मैं ये मान लूं कि तुझ में रब दिखता है, जिन्होंने भी लिखा है तो उन्हें दिखा, तो उन्होंने उस थॉट को लिखा, उस थॉट को। तो आप जो सुनाने वाले हैं, आपको जो दिखा होगा आप वही सुनाने वाले हैं। यकीनन यकीनन, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार वाली सिचुएशन है, मगर फिर भी आपको तो जीना पड़ेगा। अब एंजाइटी हो रही है, शुरू सुनाओ क्या है। अच्छा चलिए। कि इश्क के रोग में मर गया एक जमाना था, इश्क के रोग में मर गया एक जमाना था, और एक ये है कि बीमार तक नहीं होते। क्या बात है। इश्क के रोग में मर गया एक जमाना था, और एक ये है बीमार भी नहीं होते। क्या बात है। अच्छा, इतनी तो सड़कें मुड़ती देख ली है कि अम्मा अब चौराहे पार नहीं होती। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत थॉट है यार। कि इतनी तो सड़कें मुड़ती देख ली है कि अम्मा अब चौराहे पार नहीं होते। अब उस तरफ जाने का मन ही नहीं करता, अब दिल ही नहीं करता, और कोशिश भी करने से डर लगता है। क्या बात है, खूबसूरत है। हाँ, ऐसे तो चीजें चलते रहिए, चीजें तो आनंद आ रहा है। बहुत है। अच्छा चलिए, आज के करंट सिचुएशन में अगर मैं कुछ सोशल बात कहूँ आपको, अगर इससे थोड़ा भटक भी जाएं तो सोशल बात कहें। हाँ, तो समाज में बैठे हैं, समाज देख रहा है। हाँ, हो जाए। जो आज की सिचुएशन है उस पर लिखा था मैंने कि सुर्खियों के नारों में अखबार मरते देखना। देखो, मैंने नारों की सुर्खियां नहीं बोली है, क्यों? क्योंकि आजकल जो सुर्खियां बन रही हैं वो अखबार बना रहा है, वो नारों से। हाँ, यकीनन, बहुत सही। कि नारों की सुर्खियां नहीं बोली, जो कि असल में होना चाहिए था। यहाँ सुर्खियों के नारे बना जा रहे, एक बात को जूता जा रहा है। बिल्कुल। कि सुर्खियों के नारों में अखबार मरते देखना, खिसक चुकी मीनारों में दीवार मरते देखना। क्या बात है। हाँ। अखबार मीडिया जो कि आपका स्तंभ है, उसकी मीनार जो खिसक चुकी है, अब जो उसमें बची कुछ दीवार है, हम और आप उसको मरते देख रहे हैं। क्या बात है। कि सुर्खियों के नारों में अखबार मरते देखना, खिसक चुकी मीनारों में दीवार मरते देखना, कितना आम हो गया है ईमान मरते देखना, इतना आसान बना दिया है इंसान मरते देखना। क्या खूबसूरत बात कही है यार। वाह वाह। इतने लोग मरते हैं, लोगों को लगता है कि अब तो ये आम बात हो गई, आदत भी हो गई है कि यार आज ये चला गया, आज ये चलेगा, वो बात हो गई। तो ऐसे ही ये आपका जैसे सोशल कंटेक्स्ट में रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वाह। चलिए, मैं आपको कुछ एक कविता सुनाता हूँ, जो पूरी कविता है। अब ये इतनी टेक्निकलिटीज़ में हम सुना सके ना सुना सके, शेर, मतला, नज़्में, गज़लें, हम आपको अपनी कविता ही सुना देते हैं। भाव लिख रहे हैं बस। अच्छा, ऐसा होता है कि ज़िंदगी आपने जी, ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, एहसास होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ एहसास को आप संजो के रखते हैं, बार बार याद करते हैं, कुछ को याद नहीं करना चाहते हैं, कुछ को सबके आगे सुनाते हैं हंसी मजाक के ठाकों के लिए। बिल्कुल। कुछ को एकदम गोपनीय चुप के रखते हैं, वो कभी कभी केवल अपने लिए ही है, रिजर्व्ड है, वो अच्छी है मगर वो केवल अपने लिए है, हमारी है। हाँ, वो हमारी, मेरी मिल्कियत है। हाँ। तो इसको मैंने, इसी बात को मैंने कपड़ों से समझा। आप कपड़े समझ लीजिए, वही मोमेंट्स, एहसास, ठीक है। अलमारी समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी, ठीक है। जब अपने कपड़ों की अलमारी खोली तो लगा कुछ कपड़े मैले हैं, मैले ही रहने दो। क्या बात है यार। वाह। कि जब अपने कपड़ों की अलमारी खोली तो लगा कि भाई कुछ कपड़े मैले हैं, मैले ही रहने दो। कहीं दाग लगे, कब दाग लगे, कहीं इसका सार जो आया तो। अब वो अच्छी बुरी चीज़ जो भी हुई आपके साथ या आपने जो की, कहीं
वो बातों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं आपने तो कुछ गलत नहीं किया, कहीं मैं या मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, मैं चाहे रो रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ, क्या पता मैंने कुछ गलत किया हो, कहीं इस बात का जिक्र आया तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी वाह कि वाह। कहीं दाग लगे, कब दाग लगे, कहीं इनका सार जो आया तो दाग लगाए तो किसने, कहीं मुजरिम सामने आया तो। क्या बात है, हा फिर बहुत दिक्कत हो बहुत जाएगी। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत कि भाई उम्दा। दाग लगाए तो किसने, कहीं मुजरिम सामने आया तो। अच्छा, कुछ मसले उलझे कुछ सुलझे, कुछ बेमतलब की हल्दी थी। हाँ। हल्दी मतलब खुशियाँ, मेहंदी खुशियाँ, मतलब हाँ। खुशियाँ। कि कुछ मसले उलझे कुछ सुलझे, कुछ बेमतलब की हल्दी थी, कपड़ों पे लग जाती है। कभी मेहंदी मेहंदी गाती गाती, कभी खुद की भी कुछ गलती थी। कुछ कपड़े तहजीब अदब के। अच्छा, भाई देखो होते हैं ना, बिल्कुल, हाँ। जिसके ऊपर हम रॉब करते हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, मान लो हमने जीत लिया ऑस्कर, तो ये हमारे तहजीब अदब के, हम जिसके कारण हम सलीके से बैठेंगे दूसरों के आगे। यकीनन, वाह, बिल्कुल। कि कुछ कपड़े तहजीब अदब के और कुछ बिखरे शर्मिंदा थे। क्या बात है, हाँ, कि थॉट बहुत प्यारा है, हाँ। कुछ कपड़े तहजीब अदब के और कुछ बिखरे शर्मिंदा थे। शर्मिंदा थे। अच्छा, कुछ की आदत इतनी थी, हर जगह गाते हैं हम, कुछ की आदत इतनी थी और कुछ के दिन चुनिंदा है। क्या बात। कि कुछ कपड़े तहजीब अदब के, कुछ बिखरे शर्मिंदा थे। कुछ की आदत इतनी थी और कुछ के दिन चुनिंदा थे। कुछ के रेशे उधड़े से, कुछ के रेशे उधड़े से, कई बार ऐसा होता है चीज़ें भूल रहे होते हो मगर उसका आपको एसेंस याद होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कहानी भूल रहे होते हो आप मगर उसका फील आपको याद रहता है। मान लीजिए कि सेंट्रल आइडिया याद है हाँ, और बाकी हाँ। चीजें हैं भूल रहे कि हैं। कुछ के रेशे उधड़े से पर नूर वही नूरानी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब क्या महंगे और क्या कीमत। कि भाई कुछ कपड़े कुछ के रेशे उधड़े से पर नूर वही नूरानी है, क्या महंगे और कैसी कीमत, सबकी वही कहानी है। क्या बात है, वाह। अच्छा, ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन का हिसाब। कि काले लाल सभी थे इतने, इन सब की किस्में केवल एक ना थी। आपके दराज में हर टाइप के थॉट्स होते हैं या हर टाइप के कपड़े होते हैं, हर टाइप की एहसास होते हैं, मगर आपको जब कुछ रियलाइजेशन होता है उसके लिए कि काले लाल सभी थे इतने, इन सब की किस्में केवल एक ना थी, पर ऐसी वैसी कैसी भी कोई बूशर्ट सफ़ेद ना थी। ओहो हो, कोई बूशर्ट सफेद ना थी। कहने का मतलब जब हमने अपने इतिहास में जाके देखा तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह छोटी बड़ी आपको अपनी गलती दिखेगी, तो आपको समझ में आता है कि कोई बूशर्ट ये सफ़ेद फिर ना से थी। ये वाली लाइन फिर से। कि काले लाल सभी थे इतने, इन सब की किस्में केवल एक ना थी, पर ऐसी वैसी कैसी भी कोई बूशर्ट सफ़ेद ना थी। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत तो करते हैं, मगर जब एक टुकड़ा होता है दिन का, घंटे का, महीने का, साल का, कहीं भी हो सकता है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी नफरत करना चाहें तो आपको मंजूर है। क्या बात है। और वो उसके लिए आप कोई इफ एंड बट नहीं होता। नहीं, ये करा तो है लेकिन इस नजरिए से सोचा नहीं इस बात। हाँ, कि जैसे अब आप सोचो कि नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ तो उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ। हाँ, ये कोई उसूल नहीं है। ये कोई उसूल नहीं है। वही कि एक जो बहुत बड़े शायर की लाइन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, कि देखो गिला शिकवा तो तुमसे बहुत है मगर मोहब्बत भी अब ये बात अपनी जगह है और वो बात अपनी जगह है। क्या बात है। तो जैसे आप कहते हैं ना, जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अच्छा बेकार सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना ही पड़ता है। इंग्लिश है, हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ साइंस ऐसे आप ये नहीं सोच सकते कि भाई केवल एक पढ़ के मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये मेरे उस मोमेंट का एक हिस्सा है कि चमकते लम्हे और उलझी कहानी, चमकते लम्हे और उलझी कहानी। लम्हे होते हैं ना, कई बार होता है शुरुआती पहला प्यार, बहुत लम्हे चमक रहे होते हैं उस वक्त और बातें उलझी होती हैं कई बार, उसके बाद जब चीज़ें निपटने लग जाती हैं, जब गड़बड़ होने लग जाती है। कि चमकते लम्हे और उलझी कहानी, देखो कहाँ से कहाँ तक आ गए एक ही लाइन में। चमकते लम्हे और उलझी कहानी, लड़ियाँ बातों की और धुलती निशानी। क्या बात। ये एक ही एक लाइन में आपको दो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको नदियों के, कि चमकते लम्हे और उलझी कहानी, लड़ियाँ बातों की और धुलती निशानी। इस मोहल्ले से उस जमात तक का, असेंबली क्लास कुछ भी कह लीजिए आप, कि इस मोहल्ले से उस जमात तक का, मेरे घर से तेरे घर तक का, हर एक पन्ने हर किताब तक का। क्या बात है। इस मोहल्ले से उस जमात तक का, हर एक पन्ने हर किताब तक का हिसाब भी कर देंगे पर आज नहीं, माफ भी कर देंगे
पर आज नहीं यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये तो इसकी कम से कम इसका हक तो मुझे है कि मैं देखो आज नहीं माफ करा, देखो कल का कल देखेंगे। मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस वक्त आपको, सबसे नजदीक अभी मैं ही बैठा हुआ हूँ। कि कल का कल देखेंगे। देखो कल किसी ने नहीं देखा, कल हो सकता है जितनी आपसे मैं आज मोहब्बत करता हूँ कल मुझे शायद ना हो, मगर आज की बात तो मैं कहने के मेरे पास हक है कि भाई माफ भी कर देंगे, पर आज नहीं। क्या बात। इसी के लिए मैंने आगे लिखा था कि देखो फिर से ढूंढनी पड़ेंगी चीजें, बिखरी हुई तो है ही। हाँ बिखरी हुई तो है ही। अच्छा, जब आप किसी जगह फंस जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा होता है मगर आप फंस जाते हैं, आप सोचते हैं कि इसको कैसे संभालूं, और आप रो देते हैं कि ये तो संभल ही नहीं रही, आपने पूरी कोशिश कर दी, फिर आप रो देते हैं। तो आप कुछ कहते हैं कि किस्म किस्म की कस्में हम कलम कराएं, किस्म किस्म की कस्में हम कलम कराए, ये किस किस्म के मसलों में हम घर कराए। अरे वाह वाह वाह, निकल ही नहीं पा रहे इससे कि इतनी परेशानी हो चुकी है इसके अंदर। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हाँ, अगर इन्हें आपकी यही लिखी हुई चीजें कहीं पढ़नी हो, कहीं से फिर सुननी हो, या इसके अलावा जो आपने अभी यहाँ नहीं सुनाया जो लिखा हुआ है, तो दर्शक उस तक पहुँचेंगे कैसे? देखिए फिलहाल तो आपके माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो ठीक है, तो उसको इस तरीके से करते कि आप आगे भी हमारे ही माध्यम से पहुँचेंगे। बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा आपकी इजाजत है इस बात बिल्कुल जी, की? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अभी आपके सामने ही मैंने इजाज़त ली है अभिषेक जी से, और बहुत जल्दी अभिषेक जी की ये कविताओं की या इनकी कहानियों की जो भी है ये सीरीज़ हम आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, और इसी वादे के साथ कि अभिषेक जी को हम बहुत जल्द आपके सामने लेते आएंगे। तो लव प्रोडक्शन से जुड़े रहिए, परिचय देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं जल्दी।